तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली थी उसके लिए फीटर ट्रेड की क्लासेस। तो दोस्तों, आपका जो बहुत दिन से डाउट था कि सर फीटर की क्लास कब से आएगी, तो अब हमारे बीच फीटर की क्लास आपको पर डे आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें फीटर के अधिकतर जो 10 वर्षों में अभी तक फीटर में जो क्लास में एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे उनके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो ये अरुण प्रजापत सर है, आपको यही पढ़ाएंगे। तो आपको फीटर ट्रेड का पूरा सॉल्यूशन और बहुत जल्द हम वेल्डर ट्रेड भी हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बने। स्टार्ट करते हैं फीटर ट्रेड का। आज प्राथमिक चिकित्सा का महत्व जो 10 साल तक के क्वेश्चन आए हैं हम उनको कवर करेंगे। आज चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षक प्रबंधन प्रणाली के संबंध में गलत है? ठीक है, पहला है कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितकरण, सेकंड है नियमित निकास ड्रिल, तीसरा है आग उपकरण की रखरखाव और जांच, चौथा है कर्मचारी का प्रशिक्षण। तो इन चारों में से गलत कौन सा है? पहला वाला, कि कर्मचारियों का छुट्टी का नियमितकरण, क्योंकि इसके बाद होता है निकासी ड्रिल, अपने को बताना पड़ेगा, आग और उपकरण के रखरखाव का जांच करना पड़ेगी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण ही देना पड़ेगा, तभी अग्नि सुरक्षा से बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आया था एमपी के आईटीआई टीओ में 2016 में। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है? जहां पर आप सोचिए ये सोडा एसिड लिखा है, सोडा एसिड से समझ जाइएगा आप कि अपना सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ NPFA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने आग और अन्य जोखिम को संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NPFA के मानकों में से कौन सा कोड है? ठीक है, आप क्वेश्चन समझे हैं, अग्निशमन अधिकारी व्यवसाय योग्यता के लिए NPFA के मानकों में कौन सा कोड है? ठीक है, तो कौन सा कोड है? पहले है 1389, सेकंड है 1710, तीसरा है 1002 और चौथा है 1021। तो अपने को सही आंसर क्या है इस पर? अपना है 1021। जो NPFA है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो अग्नि संरक्षण संघ है उसमें जो जिनके भर्ती करता है वो उसके लिए बनाया गया है और उसका कोड है 1021। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य का सुरक्षित तरीका कौन सा होता है? पहला है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। ठीक है, तो अपन किसी भी कार्य को करेंगे तो सबसे पहले अपने को कार्य को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, कार्य करने का एक प्रभावशाली और एक सही तरीका होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव भी होना चाहिए काम और अच्छे तरीके से भी होना चाहिए। तो जिससे क्या रहेगा, अपने कार्य में कुशलता भी आएगी और अपने को कार्य करने में सुगमता भी रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्रयोग करना चाहिए। ये यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अपने को क्या करना है? आराम करने के लिए कहना है क्या उसको? दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी है, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़े रहना देना चाहिए। तो अपना आंसर आएगा दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए नहीं, दुर्घटना तो हो चुकी है तो अपने को उसको क्या करना चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपने को यही देखना है, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हो तो उसको सबसे पहले डॉक्टरी चिकित्सा के पास ले जाना चाहिए, ना कि ये इन तीनों में से कुछ करना चाहिए। आया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट, सांप द्वारा काटे जाने पर प्रथम चिकित्सा क्या लेनी चाहिए अपने को? पहला है घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना।
दूसरा है घाव को रगड़ना, तीसरा घाव पर पानी डालना और चौथा घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, घाव पर कपड़ा बांधेंगे, घाव पर कपड़ा बांधेंगे तथा जहां पर काटा है उस घाव को अपन क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे यदि आवश्यकता रही तो। ठीक है, घाव को ना रगड़ना है, ना घाव पे पानी डालना, ना एंटीसेप्टिक लगाना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आया था इसरो के टेक्निकल प्लम्बर में 2016 में। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बी आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एलपी फिटर 2019 में। ठीक है ना, तो क्लास बी प्रकार की आग कौन कौन सी रहती है, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगती है। तो वो उसमें पानी, पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा है वुड चिप्स और चौथा है CO2। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर ना उसको पानी से बुझाएंगे, ना कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाएंगे, वुड चिप्स से भी नहीं बुझाएंगे, उसका आंसर है CO2। ठीक है ना, जो अग्निशामक आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें CO2 ही रहता है, जहां पेट्रोल पंप पे अपनों को दिखेगी। आजकल गाड़ियों में भी सेफ्टी के लिए दे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को नियमानुसार करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, पहले तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें कि टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो हमको सबसे पहला काम करना चाहिए, यदि व्यक्ति मुंह से सांस ही नहीं ले पा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत चिकित्सा ही देना चाहिए, दूसरा कोई सा उपाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन भेल हैदराबाद फिटर 2014 में आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपयोग करना चाहिए, हार्ड हेड्स, हेलमेट, कैप्स या उपरोक्त ए एंड बी। ठीक है ना, तो अपन सिर की सुरक्षा के लिए कंपनियों में कहीं पे भी जाओगे तो सुरक्षा के लिए अपने को हेलमेट या हार्ड हेड्स लगाना जरूरी है। तो ये दोनों आंसर अपने लिए सही है, तो ये अपना आंसर क्या आएगा, डी, उपरोक्त ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, आईओफओ फिटर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है सर बच्चों। तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है देख लीजिए आप। गॉगल्स यूज करना चाहिए, फेस शील्ड यूज करना चाहिए, या ग्लासेस यूज करना चाहिए, या उपरोक्त सभी यूज करना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है, तो उपरोक्त सभी यूज करना चाहिए, उपरोक्त सभी यूज करना चाहिए। आंखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स, फेस शील्ड आपने देखे होगा, या ग्लासेस जो बड़ा बड़ा पहनते हैं, ग्लाइंडर यूज करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, आरआरबी गोरखपुर ALP 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, हवाई चप्पल नहीं, लेदर शू, कैनवास शू या उपरोक्त सभी। अपन यदि फैक्ट्री में भी काम करते हैं तो हवाई चप्पल पहन के जाएंगे क्या, नहीं, लेदर शू ये ऑप्शन चाहिए, कैनवास शू नहीं, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर की सुरक्षा के लिए, जो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए, उसके लिए क्या, ओवरऑल्स, ग्लव्स, एप्रॉन। ग्लव्स तो पहनेंगे शरीर की सुरक्षा में, जो हाथों में पहनते हैं, ओवरऑल्स जो पूरे शरीर को यहां से यहां तक पहनते हैं दोस्तों, उसको ओवरऑल्स बोलते हैं। और ग्लव्स तो पता है, एप्रॉन ऊपर से पहनते हैं, जो जैकेट डॉक्टर्स पहनते हैं वैसे एप्रॉन आता है फैक्ट्री में काम करते हैं व्यक्तियों के लिए। तो आखिरी का क्या आएगा, उपरोक्त सभी, अपने उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा अपने लिए, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए, HL फिटर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, गॉगल्स पहने, या उपरोक्त B and C। तो ग्राइंडिंग करते हैं, जब अपन किसी चीज को काटते हैं ग्राइंडर से, तो अपन व्हील के आगे खड़े रहेंगे तो चिंगारियां क्या अपने ऊपर उड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, व्हील के हमेशा साइड में खड़े होना है और ऑलवेज गॉगल्स पहनना है अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए, वरना काटेंगे चीज तो चिप्स उड़कर अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता। दोस्तों आज अपन ने 10 साल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आगे भी करते रहेंगे। अभी आज पहली क्लास थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।